नहीं, हमने कहा है महिला, वृद्ध, बीमार विधायकों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। दुनिया जहां की तहां टाइगर है, अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं। जिस दिन ठीक होकर आ जाएंगे सवाल उनसे करेंगे, मीडिया के सामने करेंगे। महिला पर हम लोग नहीं बोले क्योंकि बगल में भी तो एक महिला विधायिका है, पढ़ी लिखी है, इतना देर में हम उनको छोड़ देते क्या? लेकिन चूंकि महिला है और हमने कहा है महिला, वृद्ध, बीमार, सवाल जवाब नहीं करेंगे। सवाल जवाब करने के लिए बन्ना जी है, ये हैं। जब भी मूड होगा उनको गन्ना का याद दिलाते रहेंगे कि आपको गन्ना छिलने का कैपेसिटी नहीं है, यहाँ मंत्री बने हैं, अभी स्वास्थ्य मंत्री। हाँ दे यार, इन लोग को देता दूसरा मंत्री तो चलता। अरे कम से कम स्वास्थ्य मंत्री, कम से कम एगो मेडिकल का कोई डिग्री होना चाहिए ना। अजब हाल है हमारे झारखंड का। 11 को मंत्री है, उनका रिकॉर्ड, एजुकेशन रिकॉर्ड खंगालिएगा, शायद 6 को या 7 को नॉन मैट्रिक है। मैंने मैट्रिक हो पैसा दे के पास करना। चाहे एजुकेशन मिनिस्टर रहे, रेल परिवहन मिनिस्टर रहे, या फिर हेल्थ मिनिस्टर रहे, और कोल्हान के 2 मंत्री हैं, नॉन मैट्रिक है। बताइए क्या पॉलिसी बनाएंगे? और हम लोग उम्मीद भी करते हैं पॉलिसी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। किसी मंत्री के विभाग का कोई मामला आया था, उनका बेटा गया पैरवी करने के लिए। बोला सुनिए सेक्रेटरी साहब, हमारे बाप का विभाग है तो हम जैसा बोल रहे कर दीजिए, बदले में हमको कुछ फायदा होगा। बोला कितना फायदा होगा? बोला 2 लाख। काम कर दिया, साइन हो गया सेक्रेटरिएट का। जाने के बाद बोला झारखंडी लोग बोके हैं, इसमें हम लोग करोड़ कमाएंगे। सच्चाई बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने एक दिन बोकारो की टीम गई मिलने के लिए। बोला सर आप ये पॉलिसी एजुकेशन की लेकर आए हैं, ये कोई कानून था कॉन्ट्रैक्ट का? तो बोला अरे हमको पता नहीं है ये कानून बना है। माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं है कानून बना है। तो बोला सर कौन किया? बोला IAS लोग किया होगा। तो सवाल बनता है, इस राज्य को मुख्यमंत्री चला रहे हैं या पिंटू श्रीवास्तव चला रहे हैं? क्या भाई, कौन चला रहे हैं? पंकज जी चला रहे हैं, तो भी जेल में। ये राज्य का दुर्भाग्य है। पूजा सिंघल इज नॉट अ सिंगल, अकेले नहीं है मैडम। जिस दिन पूरा खुलेगा पूरा हिसाब खुलेगा। और आज चूंकि मीडिया के बंधु हैं, समय अब ज्यादा नहीं लेंगे, आपको एक संदेश देंगे। आज आप लोग नए नए हैं, जिस दिन आप लोग पुराने हो जाएंगे, जब आपका भी बाल पकेगा मीडिया बंधु, आपको खुद पता चलेगा कि हमारे हजारीबाग के, धनबाद के, बोकारो के विधायक सांसदों का मलेशिया कनेक्शन, मलेशिया कनेक्शन मिलेगा, इनका दुबई कनेक्शन मिलेगा, इनका सिंगापुर कनेक्शन मिलेगा। इतने गद्दार हैं ये। छात्र सड़कों पर हैं, छात्र चिल्ला रहे हैं, छात्र बिलक रहे हैं, छात्र रो रहे हैं, और ये मलेशिया कनेक्शन घूम रहा है। थाईलैंड 2 का पत्नी भी है मलेशिया में, दुबई में, सब सामने आएगा। हम तो छोटा मुंह बड़ी बात काहे कहेंगे? छात्र हैं, इतना पुलिस है, खैर डर नहीं लगता है। साल भर से खुद को अंगारा बना लिए हैं। आपके सामने आएगा, हम सारा चीज जो सुने हैं बता रहे हैं। और आपकी जानकारी के लोगों को बढ़िया पॉइंट बताते हैं। झारखंड के लगभग 90% IAS IPS हैं, उनका दिल्ली में एक विशेष जगह फ्लैट है और वहां 15 करोड़ से स्टार्टिंग है। वेट एंड वॉच। ये भी जैसे जैसे समय आएगा और जैसे जैसे हम लोग हिम्मत होंगे, हिम्मत तो बढ़ेगा ही ना। आज में एक पॉलिसी नहीं बनी है तो सवाल खड़ा होता है इस राज्य के तमाम IAS पर, क्योंकि IAS का काम होता है पॉलिसी बनाना। और आप अगर इस राज्य में 22 सालों के झारखंड में एक पॉलिसी नहीं बना पाए हैं तो सवाल तो होता है, भले आपको बुरा लगेगा कि आप लोग IAS है कि गधा है, भले बुरा लगेगा, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। हम टूटे हुए लोग, हम लोग जख्म खाए हुए लोग, अपने आंखों के सामने सपने को टूटते हुए देखने वाले लोग, आज मजबूरी में हमें इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है कि आप IAS बन के आए हैं या आप लोग कोयला बालू चोरी करने आए हैं। एक नीति नहीं बन पाती है और बार बार आप दुहाई देते हैं झारखंड के लिए। क्यों अन्य राज्य नहीं है? कर्नाटक में भी, कर्नाटक भी राज्य है, वहां 7% रिजर्वेशन है 3rd और 4th में। तेलंगाना 371D के अनुसार राज्य की तमाम नौकरियां, जिस प्रकार हमारा यहाँ JPSC 3rd और 4th छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो राज्य स्तर के अधिकारी बनने की नौकरियां हैं तेलंगाना में वो भी रिजर्व है। तो संविधान की आंखें केवल झारखंड के सामने आकर फट के क्यों रह जाती हैं?
संविधान का तो मतलब होता है सम जोड़ विधान, सम यानी समानता, विधान यानी नियम, यानी समानता का नियम सबके लिए हो। तो यदि झारखंड के युवा अगर अपने लिए नियम मांग रहे हैं, अपने पक्ष में अगर विधि बनाने की बात कर रहे हैं, नियोजन नीति बनाने की बात कर रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? और ये हम तो नहीं कह रहे हैं, इस देश के पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह का एक स्टेटमेंट था कि यदि राज्य चाहे तो अन्य राज्य जो विकसित राज्य है उनके अभ्यर्थियों का इस राज्य में प्रवेश करने से नौकरियों में नियम बना सकते हैं। और हम स्वीकार करते हैं, चाहे बंगाल हो या बिहार हो, हमसे तेज है। बिहार सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देता है, बंगाल सबसे ज्यादा कंपनी कोलियरी में बाबू लोग देते हैं। हम स्वीकार करते हैं, अतः हमें अगर अधिकार मिलना चाहिए तो सबसे पहली बात नियोजन नीति में हमारी भाषाओं का बैरियर हो, हमारी भाषाओं की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आज जो भी पॉलिसियां लेकर आ रहे हैं, आप देखिए स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म। यदि स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म है, इसका मतलब वो वैकेंसी किसके लिए है? स्थानीय के लिए तो नहीं है। यदि स्थानीय भाषा का बैरियर है ही नहीं तो वैकेंसी है किसके लिए? तो इन परिस्थितियों में यदि हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं तो कहीं ना कहीं इसके रिस्पॉन्सिबल राज्य की सरकार है। मुख्यमंत्री विधानसभा के भीतर रोते हुए कहते हैं कि लड़का लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। बजट सत्र का अंतिम दिन मुख्यमंत्री वही जो उनका सेंटीमेंट होता है कि हम आदिवासी का बेटा हैं, जिस प्रकार आंसू बहाना जानते हैं, मगरमच्छ का आंसू, वो बहाते हुए बोलते हैं कि लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि भाई उन्हें मूर्ख मंत्री क्यों ना बोला जाए, वही उत्तर दें। हम लोग छठी क्लास में पढ़े हैं कि एक सांसद, एक विधायक किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। आप अपने नाम से पत्थर का, खादान का, माइंस का जो लीज कैसे ले लिए थे? हम तो कोई गलत और असंवैधानिक बात आपको नहीं बोले। हम लोग छठी क्लास में मौलिक अधिकार पढ़े हैं, छठी क्लास में संसद का विधायक बनने का तरीका पढ़े हैं कि कौन विधायक बन सकता है, कौन संसद बन सकता है। वह साफ साफ लिखा है कि आप लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं। तो ये खादान का, लीज का जो कागजात है वो आपके नाम से कैसे आया? इसलिए आज इस राज्य के हुक्मरान को झारखंड के एजुकेशन हब हजारीबाग से, गांधी के देश में, गांधी के मैदान से उन्हें खुली चुनौती होगी कि आप समीक्षा करें, गहन चिंतन मंथन करें। आप क्या करें हमें मालूम नहीं है, आप विधानसभा के भीतर हैं, आप क्या करें हमको मालूम नहीं है। आप एक निर्धारित समय के भीतर नीति नियम बनाइए, और नहीं तो फिर सिंहासन खाली कीजिए, जनता आती है। यदि आप सामर्थ्य नहीं रखते हैं नीति बनाने का, तो आपको अधिकार नहीं है इस देश के, इस राज्य के नौजवानों के भविष्य खेलने का। आप हमें छोड़ दीजिए, देखते हैं हम लोग बना पाते हैं कि नहीं। इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मीडिया बंधुगण आए हैं, उनके माध्यम से राज्य सरकार और राजभवन तक संदेश देना चाहेंगे कि यदि वास्तव में आप लोग संविधान का अनुपालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो झारखंड बना किस उद्देश्य के साथ है, झारखंड का गठन क्यों किया गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस राज्य के हितार्थ के लिए, इस राज्य के युवाओं के लिए, सुरक्षार्थ के लिए नियोजन नीति और स्थान नीति 15 दिन के भीतर बनाइए। यदि आप नीति नहीं बनाते हैं तो अच्छा कहिए या बुरा कहिए, वैसे भी अब क्या फर्क पड़ता है। यदि आपकी रांची की विधानसभा में नीतियां नहीं बनेंगी तो सादे कागज में लिख के ले लीजिए, हम लोग 2024 में जुमरा की पहाड़ में सरकार बनाएंगे। और यदि पढ़ने वाले छात्र हताशा में, निराशा में अगर इस तरह का रास्ता अगर चुन लेते हैं तो इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर होगी। इसकी जवाबदेही हमारे जो कायदे कानून को संचालन करने वाले, विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने वाले लोगों के ऊपर होगी कि आपने इस राज्य को कहां धकेला है। आज पढ़ने वाले नौजवान
अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिन्हें पढ़ना चाहिए था, आज वे इनकलाब करने आए हैं। ये गांधी मैदान जो शांति प्रेम का संदेश देता है, जो युवाओं को प्रेम करने के लिए आकर्षित करता है, वो प्रेम करके छोड़ के इनकलाब कर रहे हैं, यानी स्पष्ट है यह राज बहुत बड़े संकट में है।